हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स को लेके बात किया और एक एग्जांपल ओवरव्यू करते हुए किया था, और साथ में हमने ये जाना था कि अकाउंटिंग इक्वेशन करती क्या है। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन ने हमसे जो करवाया था वो करवाया था कुछ इस फॉर्मूला बेस्ड सारी प्रिपरेशन। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब कि हमने ये इसको करने के लिए हमने सबसे पहले बोला था कि हमारे बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर अ सेपरेट पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। और उसी प्रिंसिपल के कारण हम बिजनेसमैन जो पैसा देता है उसको एक तरह से लाइबिलिटी यानी कि ऑब्लिगेशन की तरह लेते हैं, पर उस ऑब्लिगेशन को हम नाम क्या देंगे? कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इसी इक्वेशन पे बेस पे हमने कल एक बेसिक एग्जाम्पल करने की कोशिश की थी वर्बली। आज हम उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हाथ से करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो वी आर स्टार्टिंग विद द स्मॉल क्वेश्चंस। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा अगेन फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन के अंदर आप लोगों के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहने वाले हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोग एक बार छोटे क्वेश्चंस जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर एक बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो जाए। अब दे रखा है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 5 लाख, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द बिजनेस कितना दे रखा है? 5 लाख। आउटसाइड लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 2 लाख। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हाँ आंसर दिख गया सर, पर कोई बात नहीं, हम फॉर्मूले के साथ करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है? एसेट्स इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। करेक्ट ना? तो अब हमारे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको बिजनेस ने कैपिटल के फॉर्म में कितना पैसा दिया है? 5 लाख। और हमको क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की है? 2 लाख की। तो मेरे बिजनेस की टोटल एसेट्स कितने की हो जाएगी? 7 लाख की। करेक्ट ना? तो ये था हमारा प्रॉपर, जिसके अंदर हमने बोला था कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लेट्स डू मोर क्वेश्चन ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख, कैपिटल 4 लाख, कैलकुलेट क्रेडिटर। ठीक है, मतलब आउटसाइड लायबिलिटी। अभी तुम मुझे हेल्प करेंगे। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास एसेट्स दे रखी है क्या क्वेश्चन में? हमको क्वेश्चन ने बोला टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 10 लाख। यहां हम लोग लिख देते हैं 10 लाख। फिर हमको क्वेश्चन में कैपिटल कितनी दे रखी है? 4 लाख। हमको लायबिलिटी नहीं दे रखी है, तो हमने लायबिलिटी क्या मान ली? एक्स। और जैसे हमने लायबिलिटी एक्स मानी, हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो गई। एक्स इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। मतलब कि हमारे बिजनेस के अंदर जो लाइबिलिटीज है वो कितनी है? 6 लाख। इट मे बी अ नॉन करंट लाइबिलिटी एज वेल एज करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन ने क्लैरिटी नहीं दिया है, तो हम फिलहाल के लिए उसको लाइबिलिटी मान के छोड़ देंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिस्टर एक्स कमेंस बिजनेस ऑन 1st of April 2023 to 13 विद इन कैपिटल ऑफ 6 लाख। मतलब कैपिटल बिजनेस में कितनी है? 6 लाख। ऑन 31st of March 2014 his assets were worth rupees 8 lakh and liabilities were 50,000. Find out the closing capital and the profit earned during the year. मतलब हमको क्वेश्चन ने क्या क्या बोला है बताओ? हमको क्वेश्चन ने दे रखा है बिगनिंग कैपिटल। अब ये ध्यान रखिएगा, बिगनिंग कैपिटल से अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमको क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, आप समझेंगे। हमको क्वेश्चन ने क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको क्लोजिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम। क्लोजिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है? एसेट्स जो कितनी दे रखी है? 8 लाख।
उसके अलावा हमको क्या दे रखा है, लाइबिलिटीज, जो कितनी दे रखी है, 50,000, करेक्ट ना। तो हम लिखते हैं वही फॉर्मूला, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, करेक्ट ना। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टोटल एसेट्स की, जो क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी, 8 लाख। हमको क्वेश्चन ने दे रखी है लाइबिलिटीज कितने की, 50,000 की, और हमको क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, तो फिलहाल के लिए हमने उसको x मान लिया, करेक्ट ना। अब हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7,50,000। ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला सिंपल सा जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो हमारे पास साल के शुरुआत में कैपिटल थी कितने की, जो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी, 5 लाख, और ईयर के एंड में क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 7.5 लाख। मतलब वी हैड अर्निंग ऑफ प्रॉफिट 2,50,000। सिंपल है। बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल में 5 लाख लिख देते हैं और फिर इक्वेशन मैच नहीं होती और क्वेश्चन गलत होता है। बट आप एक बात बताओ कि आप ईयर एंड की इंफॉर्मेशन को ईयर की बिगनिंग की इंफॉर्मेशन के साथ में नहीं रख सकते हो, करेक्ट ना। तो आपको जब भी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो वो क्लोजिंग इक्वेशन बनाएगी, और जब भी आपको ओपनिंग इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो वो ओपनिंग इक्वेशन बनाएगी। और ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो कैपिटल का गैप होगा वही डिसाइड करेगा कि आपने उस साल बिजनेस में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। ये था हमारा न्यूमेरिकल सेगमेंट जो बात करेगा क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, मतलब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना आया, 250। क्रॉस चेक कर लिया आंसर भी। अच्छा सॉरी, ओपनिंग कैपिटल वाज 6 लाख, हमने 5 लाख लिख दिया, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी 7.5, ओपनिंग कैपिटल थी 6, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ गया, 150। तो ये थे हमारे एकदम बेसिक से छोटू से क्वेश्चंस जो आपको बता रहे थे कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम अच्छे से ले लेते हैं ताकि वो कैसे इक्वेशन चलती है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के साथ, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर ले। तो उसके लिए हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे टेबल की, क्योंकि हमको एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी, उसी टेबल में हम सब चीज़ें चलाने वाले होंगे, करेक्ट। इस टेबल से आई होप काम हो जाना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ फॉर्मूला ऊपर हेडिंग लगाएंगे अकाउंटिंग। एक तो ये इरेजर और पेन को आज बीमारी पता नहीं किस चीज़ की हो गई है, बट ठीक है, टेक्नोलॉजी है, हो जाता है। वाओ, कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड नहीं हो गया, चलेगा अभी, वो भी नहीं अच्छा लग रहा है, हटा देते। शेप्स शेप्स आ गया, परफेक्ट वन, ठीक है। अब इसको हेडिंग देंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहला कॉलम बनेगा सीरियल नंबर का, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स का, फिर एसेट्स का। एसेट्स की इक्वेशन सबसे बड़ी बनाना जितनी हो सकती है, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। थोड़ा सा आउटर जाएगा क्योंकि अगेन हमको एसेट्स की इंफॉर्मेशन बड़ी चाहिएगी, इसीलिए हमने एसेट्स का कॉलम क्या बनाया है, थोड़ा बड़ा बनाया है। अब हम चलते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश, हम यहाँ पे सेम लैंग्वेज लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अब आपने जैसे बोला बिजनेस जब स्टार्ट किया तो पहली एसेट ही हमारे सामने क्या आ गई है, कैश आ गई है। पहली एसेट ही हमारे सामने क्या आ गई, कैश। हमने कैश लिख दिया। कितने के साथ बिजनेस शुरू किया है हमने, 1 लाख के साथ, तो हम लोग कैश में कितना लिख देंगे, 1 लाख, करेक्ट। उसके बाद
थोड़ा सा स्पेस अब कम कर देते हैं क्योंकि जगह कम मिलेगी, इसलिए हम छोटा लिखते हैं थोड़ा, 1 लाख। और सिंस ये बिजनेस ने इन्वेस्ट हुआ है, किस नाम से इन्वेस्ट हुआ है, कैपिटल के नाम से, तो हमारा कैपिटल भी कितना होगा, 1 लाख। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब समझिएगा, फर्नीचर खरीदा, कैश गया, फर्नीचर आया। कैश भी एसेट्स था, फर्नीचर भी एसेट्स से। कैश करंट एसेट से, फर्नीचर नॉन करंट एसेट से। क्या इसका इफेक्ट कोई लाइबिलिटी पे पड़ेगा? क्या मैंने उधार लिया? नहीं। क्या मैंने कोई ऑब्लिगेशन किया अपने ऊपर? नहीं। क्या कैपिटल इससे बढ़ेगी या गिरेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना मैंने कुछ प्रॉफिट किया ना कुछ लॉस किया। तो इन शॉर्ट इसका इफेक्ट, इस सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ना तो कैपिटल पे पड़ना है ना लाइबिलिटी पे पड़ना है, इसका इफेक्ट पड़ना कहाँ है, एसेट्स पे। तो अब एसेट्स पे इफेक्ट देने के लिए हम क्या बोलेंगे, सेम चीज लिखेंगे, परचेज फर्नीचर। और फर्नीचर कितने का खरीदा है बॉस, 5000 का। तो कैश से कितना जाएगा, 5000। यहाँ एक नया कॉलम खुल जाएगा, फर्नीचर, और फर्नीचर में हम कितना प्लस कर देंगे, 5000। जैसा कि मैंने बोला, लाइबिलिटी और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, जो हम बोलते हैं ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, क्या वो होता है या नहीं होता है। और इसको हम नाम देंगे न्यू इक्वेशन, क्योंकि 2 ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन चेंज हो चुकी है। अब हमारा कैश का पोजीशन 95 हो चुका है, मेरा फर्नीचर का पोजीशन 5 हो चुका है, लाइबिलिटी 0 हो चुकी है, और कैपिटल अभी भी कितनी है, स्टक है 1 लाख की। बस कैपिटल के नाम बदल गए, अब कैपिटल में कैश भी है और फर्नीचर भी है। फिर हम बात करेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब मैं मार्केट गया, बिजनेस शुरू किया है, मैं स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैश में खरीदा है कितने का, 20,000 का। मेरे पास से गया क्या, कैश। आया क्या मेरे पास, मेरा स्टॉक। दोनों ही क्या है, अगेन एसेट्स। लाइबिलिटी पे नो इफेक्ट, कैपिटल पे नो इफेक्ट, क्योंकि ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। कितने का गुड्स खरीदा था हमने, 20 का। तो मेरे पास से कैश कितना चला गया बॉस, 20। और यहां एक नया कॉलम खुल जाएगा फर्नीचर के पास, स्टॉक। और स्टॉक कितने से प्लस हो जाएगा बॉस, 20,000 से। और जैसा कि मैंने बोला, इसका कैपिटल पे नो इफेक्ट और लाइबिलिटी पे भी नो इफेक्ट। वापस चेक करेंगे, क्या बनाएंगे हम, न्यू इक्वेशन। और जब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो वापस मेरा अपडेटेड बैलेंस, कैश कितना हो गया 75, फर्नीचर कितना हो गया 5, दैट इज 80, और 20,000 का क्या हो गया मेरा स्टॉक, टोटल 1 लाख। लाइबिलिटी 0, कैपिटल कितना हो गया 1 लाख। तो ये इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल अब भी मैच हो रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार खरीदा है बॉस, उधार खरीदा ना, तो इक्वेशन पे इफेक्ट आएगा। किस पे आएगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार खरीदा और कितने का खरीदा, 36 का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000 का। तो 36,000 से क्या कैश गया क्या अभी, नहीं। क्या फर्नीचर में कुछ चेंज, नहीं, फर्नीचर की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। स्टॉक खरीदा कितने का, 36 का, स्टॉक बढ़ जाएगा, पर साथ में लाइबिलिटी में न्यू नेम आ जाएगा और उसको नाम क्या देंगे हम, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कितने से आ जाएगा, 36,000 से। कैपिटल, क्या कोई प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं। क्या लॉस हुआ क्या, नहीं। क्या एक्सपेंडिचर, नहीं। क्या इनकम, नहीं। रूल याद है ना कल वाली क्लास का, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कैपिटल पे 4 चीजों का इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज कैपिटल, सॉरी कैपिटल में इनकम, और उसके अलावा एक्सपेंडिचर और एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, इनका इफेक्ट पड़ता है। तो इनमें से कुछ भी वो नहीं है। न्यू इक्वेशन वापस बनाएंगे। सर टेबल छोटी पड़ गई, बिल्कुल पड़ गई बॉस, अकाउंट से कैलकुलेशन का लेवल अच्छा रहता है। 75, कैश एक भी जेब से गया नहीं क्योंकि उधार खरीदा है, 0।
फर्नीचर कितना 5, और स्टॉक कितने का हो जाएगा हमारा 56 का, 36 का मेरा क्रेडिटर और 1 लाख का मेरा कैपिटल। ये मेरी न्यू इक्वेशन बन गई। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं। 75 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, 80 प्लस 56 इज इक्वल टू 136। एसेट्स टोटल कितनी है 1,36,000 की। लाइबिलिटी भी टोटल कितनी है 36 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1,36,000। इक्वेशन मैच। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन की, जो क्या बोल रहा है पेड रेंट। जब हम रेंट पे करेंगे तो क्या होगा हमारा इफेक्ट बताओ। रेंट पेड, रेंट एसेट है क्या नको, पर कैश गया ना कितने का 700 का। पर ये आपने खुद बोला अभी अभी होता क्या है, बोला है ना एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो होता है एक्सपेंडिचर है तो ये हमारी कैपिटल में से कटेगा कितने से 700 से। न्यू इक्वेशन मैच कर ले, न्यू इक्वेशन, और ये न्यू इक्वेशन कितनी आएगी 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इज इक्वल टू क्या क्रेडिटर में कोई चेंज नको, कैपिटल में चेंज हाँ जी कितना 99,300। अब अगर अपन बात करते हैं इक्वेशन नंबर 6 की, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। 40,000 का माल बेच दिया जैसा कि बोला सोल्ड गुड्स, तो सबसे पहले स्टॉक में से कितना कट जाएगा 40,000 क्योंकि माल गया ना। अब 40,000 का माल 20% प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब 20% अपन ने प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 40,000 का 20% कितना होता है 8,000। ये मेरा क्या है बॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है प्लस। अब 40 का माल 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा, मेरे पास कैश कितना आया 48,000। तो 40 कैश क्यों बोला सर, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि मैं उधार नहीं बेच रहा है, मैं रोकड़ बेच रहा है। ठीक है, तो कैश कितने से ऐड हो जाएगा 48 से। अब हम सम कर देते हैं 302 और 122 300 प्लस फर्नीचर कितने का 5,000 का प्लस स्टॉक कितने का 16,000 का इज इक्वल टू 36,000 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 99 और 100 1,07,300। सम अप कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ जरा 1,07,300 प्लस 36 कितना होता है, डू द कैलकुलेशन। 1,07,300 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 143,300। और जब हम यहाँ का सम करेंगे 122,300 प्लस 5,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 143,300। और ये प्रूव करता है एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ा न्यूमेरिकल पार्ट, जो ये कहता है हर इक्वेशन के साथ ट्रांजैक्शंस क्या होगा बदलता चला जाएगा। और ये हमने ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। 1,07,300 कैपिटल आ गया, कैश हमारा मैच हो गया, फर्नीचर हमारा मैच हो गया, स्टॉक हमारा मैच हो गया और क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो गया। आया, आई होप कल से और क्लैरिटी मिली। कल थोड़ा कंफ्यूजन आया होगा क्योंकि चैप्टर नया होता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, बट आज हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस छोटे छोटे भी किए जो तुम्हारे एमसीक्यू में आने के 100% चांसेस हैं, और एक बड़ा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। ठीक है, और इस इक्वेशन को हमने इस तरह से रन किया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। अब जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके क्वेश्चंस के क्लियर होते रहेंगे। बट सिंस मैं आपको ये मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो अगेन अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को क्या ऐड करना, कहाँ जाना होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कीजिए, और अपने आप चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जहां से आप अपने क्वेश्चंस की जैसे जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपके चैप्टर्स की रिविजन और प्रैक्टिस होती चली जाएगी।
तो ये था आज के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन। कल हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ आया। स्टिल अगर कोई भी डाउट है, बिंदास आप अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हैं ताकि हम उनको सॉर्ट करें ऑन अ टाइमली बेसिस। डू हार्ड वर्क, प्रिपेयर मोर, प्रैक्टिस मोर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।